जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले समिट्स। देखिए, हमारे भारत में 2023 और 24 के मध्य में जितने भी समिट हुए सबको आज हम पढ़ने वाले, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा मेरा प्रयास है। तो भी कौन कौन से समिट आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने हैं। जैसे नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस है, विंग्स इंडिया है, रायसीना डायलॉग है, इसके बाद में B20 समिट है। जितने भी समिट हुए सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको फोकस करके पढ़ना है और पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी आपको इसका लाभ मिलने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से समिट भारत में कहाँ कहाँ पर हुए हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है। देखो, सबसे पहले आपका है 9th रायसीना डायलॉग 24 में हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। विश्व पुस्तक मेला 24 कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। आगे देखें, B20 बिजनेस 20 समिट कहाँ पर हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। ये 23 का है। 7वां इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अगला है आपका 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये भी दिल्ली में हुआ है। जितने भी शुरुआत के 5 हैं दिल्ली में हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका अगला है दिल्ली में हुआ है, ठीक है। जो आपका अगला है विंग्स इंडिया 2024, ये हैदराबाद में हुआ है, यानी कि तेलंगाना में हुआ है। ये वाले पार्ट में हुआ है। आपका जो अगला है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, ये जो आपका सम्मेलन है ये आपका इंदौर में हुआ है, यानी कि MP हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें इंदौर में हुआ है। क्लियर है। आगे देखें, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, ये गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में। यहाँ देखो, ये वाले पार्ट में हुआ, ठीक। तो ये जो आपकी समिट हुए हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर, ये आपको क्लियर हो गई है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपका आने वाला है रायसीना डायलॉग, ये 24 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। इसका देखो, इसका जो उद्घाटन है तो मोदी जी इसमें शामिल हुए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसका अतिथि, तो इसमें कौन अतिथि बनाए गए थे? इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो ग्रीस जो है वहाँ के PM, नाम क्या था? किरियाकोस मित्सोटाकिस, यहाँ के इसके चीफ गेस्ट रहे। आगे देखें, इसका विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। अगर आप बात करें इंग्लिश में तो चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट और क्रिएट, इसका थीम था, इसका विषय था। आगे देखें, जो आपका अगला है विश्व पुस्तक मेला 2024, ये कहाँ पर हुआ है? ये भी दिल्ली में हुआ है। और इसमें इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? जो हमारे भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे देखें, इसमें अतिथि देश कौन था? सऊदी अरब इसमें अतिथि देश था, उनको बुलाया गया था। थीम क्या था? तो भी ये बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा ही इसका थीम था। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे आ सकता है। अगला आपका है विंग्स इंडिया, तो एविएशन के फील्ड में ये समिट होता है। कौन सा बेस्ट इसमें एयरपोर्ट है? एविएशन के फील्ड में जितनी भी सर्विसेज हैं उनके संबंध में ये समिट होता है, ठीक। विंग्स इंडिया तो कहाँ पर हुआ है? ये हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, ठीक। बेगमपेट हवाई अड्डा है, तो वहां पर ये समिट हुआ है। थीम क्या था? अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, ये इसका थीम है। आगे देखें, तो भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसको मिला? 2 को मिला है। कैंपेगौड़ा जो कि बेंगलुरु में है, दूसरा है इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली में है, ठीक। आगे देखें, अगला है सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार, किसको मिला है? स्काईवेज एयर सर्विसेज को ये मिला है। क्लियर है। आगे देखें, अगला आपका है ये जल के संबंध में है, जल के संरक्षण के संबंध में है। बहुत ही अच्छा समिट है। देखो क्या है? 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है, बहुत ही फेमस मंत्री है। इसका भैया थीम क्या था? विषय क्या था? भूमि जल और नदियों के साथ विकास, ये इसका थीम है। अगला है 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसको हिंदुस्तान में एशिया का टेक महाकुंभ कहा जाता है। टेक के संबंध में ये समिट होता है। हमारे भारत में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी टेक्नोलॉजी हैं तो उनके स्टार्टअप के संबंध में या फिर उनको इनकरेज करने के लिए ये समिट होता है, ताकि जो जो भी हमारे वर्ल्ड में, भारत में टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनके बारे में सबको मालूम पड़ सके एग्जीबिशन के माध्यम से। चलिए, तो कहाँ पर हुआ है? ये भारत में, ये दिल्ली में हुआ है, ये भारत मंडपम में हुआ है और इसका उद्घाटन हुआ है। इसका थीम क्या था? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, और इसका थीम है, ठीक है। आगे देखें, सबसे आपका B20 बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023, ये कहाँ पर हुआ है? ये देखें आप, ये भी दिल्ली में हुआ है। इसके बारे में देखें, इसका विषय क्या था? इसका विषय था रेस, RAISE, मतलब रेस्पॉन्सिबल एक्सीलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल इक्विटेबल, क्या लिखा है? इक्विटेबल बिजनेस, मतलब बिजनेस के संबंध में ये समिट था कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस की दिशा में क्या क्या निर्णय होना चाहिए ताकि उसका विकास सही दिशा में हो सके।
ठीक, देखें इसमें इस प्रकार से इसका लोगो है B20, बिजनेस 20। ठीक, आगे देखें। अगला आपका है 26वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुआ है? ये इंदौर में हुआ है। क्योंकि हमारे भारत में जो गवर्नमेंट है उसका काम पेपरलेस हो, ये इसका उद्देश्य है, ताकि जो सरकारी काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके और जनता का जो काम है वो टाइम पर हो पाए बिना किसी करप्शन के। ऐसे देखो, तो कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ है। ठीक, तो कौन सा नंबर का है? 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है 23 में हुआ है, इंदौर में हुआ है। आगे देखें, अगस्त के महीने में हुआ है। इसका थीम क्या था? डेवलपिंग इंडिया और एम्पावरिंग सिटीजन्स, ये इसका थीम। ठीक, अगला आपका देखो, अगला नेक्स्ट है G20 एम्पावर समिट। ये कहाँ हुआ है? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन जो है, समिट जो है, ये बेसिकली आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ये 23 में हुआ है ना। इसका देखें, इसका जो विषय था वो क्या था? महिलाओं के नेतृत्व में विकास। कैसा विकास? एक स्थायी, है ना, समावेशी और न्याय संगत। तो महिलाएं हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तो हमारा भारत भी उसी दिशा में उनके ही नेतृत्व में आगे बढ़े। और किस प्रकार से आगे बढ़े? तो महिलाओं नेतृत्व में विकास हो। विकास कैसा हो? जो स्थायी हो, समावेशी हो और न्याय संगत हो। इस प्रकार का नेतृत्व भारत को चाहिए। ठीक, उसी दिशा में भारत जो है नीतियां बनाता है ताकि महिलाओं का विकास हो, उनका जो उनकी समस्याएं उनके सामने आती हैं वो ना आए। इस प्रकार से ये समिट होता है। आगे देखें। ठीक, तो जो हमने 8 समिट पढ़े हैं वो आपके सामने हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पर, ये आपको बार बार रिवाइज करना है, याद करना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो आपका आंसर गलत ना हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।